हम सब एक ऐसे रिश्ते की तलाश में रहते हैं जो हमेशा चले, मतलब जन्मों जन्मों तक। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस गहरे सवाल का जवाब कहीं ऊपर सितारों में छिपा है। आज हम वैदिक ज्योतिष की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि एक अटूट विवाह का असली राज आखिर है क्या। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है, या यूं कहें कि एक डर होता है कि कहीं हमारा रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन आज हम इस डर पर फोकस नहीं करेंगे। आज हम उस शक्ति पर ध्यान देंगे जो एक रिश्ते को हमेशा के लिए एक साथ बांध कर रखती है। तो चलिए ज्योतिष की मदद से उस ताकत को खोजते हैं। और इस सवाल का जवाब हमारी जन्म कुंडली के एक बहुत ही खास हिस्से में, एक विशेष घर में छिपा हुआ है। आइए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी रिश्ते की मजबूती को समझने के लिए हमें जन्म कुंडली के 7वें घर को देखना पड़ता है। इसे कलत्र भाव भी कहते हैं। ये घर असल में हमारे पार्टनर और हमारी साझेदारी का आईना है। तो एक अटूट बंधन के लिए इस घर में एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो स्थिरता और समझदारी लाए। तो वो कौन से ग्रह हैं जो एक खुशहाल और मजबूत शादी का आशीर्वाद देते हैं? चलिए मिलते हैं उन दो सबसे शुभ ग्रहों से जिन्हें हम इस कहानी का हीरो मान सकते हैं। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि बृहस्पति और शुक्र ही वैवाहिक सुख के सबसे बड़े नायक हैं। जहां बृहस्पति ज्ञान और धर्म लाते हैं, वहीं शुक्र प्रेम और समझौते की भावना लाते हैं। दोनों के ही अपने खास गुण हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। 7वें घर में बृहस्पति का होना, आप समझिए कि रिश्ते के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा है। बृहस्पति रिश्ते को सिर्फ प्यार मोहब्बत तक नहीं रखते, बल्कि उसे एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। ये ग्रह हमें सिखाता है कि अपने अहंकार को पीछे रखकर सही रास्ते पर कैसे चलना है। और यही वो चीज़ है जो रिश्ते को हर मुश्किल में मजबूत बनाए रखती है। और फिर आते हैं शुक्र, जो रिश्तों में मिठास घोलने का काम करते हैं। शुक्र हमें सिखाते हैं कि हर बार अपनी बात पर अड़े रहना जरूरी नहीं। कभी कभी झुक जाने से रिश्ता टूटते टूटते बच जाता है। ये प्यार की वो चिंगारी है जो हमेशा जलती रहती है, जिससे जिंदगी का मुश्किल सफर भी आसान लगने लगता है। तो बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही बहुत मददगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जिसे रिश्ते को जोड़ने वाला सबसे मजबूत फेविकॉल, मतलब कर्मगोंद माना जाता है। और मजे की बात यह है कि ये वो ग्रह नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो फिर इस पूरी पहेली का असली जवाब क्या है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो दो लोगों को हर हाल में, हर मुश्किल के बावजूद एक साथ बनाए रखती है? जवाब है शनि। जी हां, आपने सही सुना। वही शनि जिनसे लोग अक्सर डरते हैं। लेकिन जब बात एक अटूट रिश्ते की आती है तो यही शनि सबसे बड़े रक्षक बन के सामने आते हैं। इसे ऐसे समझिए कि शनि वो कर्म गोंद हैं, एक ऐसी शक्ति जो रिश्ते को सिर्फ भावनाओं के उतार चढ़ाव पर नहीं छोड़ती, बल्कि उसे एक ऐसे मजबूत और पक्के बंधन में बदल देती है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। पर सवाल है कि शनि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शनि हमें ख्याली पुलाव पकाने से रोकते हैं और हकीकत के धरातल पर रखते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि रिश्ते मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी से बनते हैं, सिर्फ सपनों से नहीं। और 7वें घर में शनि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो एक ऐसा कर्म बंधन बना देते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि कौन से ग्रह रिश्ते को जोड़ते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू समझना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब उन ग्रहों पर भी एक नजर डालते हैं जो रिश्तों में थोड़ी बहुत चुनौतियां ला सकते हैं। जैसे कि सूर्य, जो अहंकार का टकराव पैदा करता है, मंगल लड़ाई झगड़े बढ़ाता है, राहु मन में असंतोष लाता है और केतु रिश्ते से अलगाव पैदा करता है। ये सारी ऊर्जाएं रिश्ते में दरार डाल सकती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। अगर कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह चुनौती दे रहा हो ना, तो बृहस्पति की दृष्टि एक आशीर्वाद की तरह काम कर सकती है। बृहस्पति का ज्ञान सूर्य के अहंकार को शांत कर सकता है, मंगल के गुस्से को ठंडा कर सकता है। ये एक तरह का दिव्य सुरक्षा कवच है जो मुश्किल ग्रहों के असर को भी कम कर देता है। तो क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अटूट विवाह की लगभग गारंटी दे दे? ज्योतिष के हिसाब से हाँ, एक सुपर ग्लू कॉम्बिनेशन बिल्कुल मौजूद है। जब शनि की मजबूत प्रतिबद्धता और बृहस्पति का गहरा ज्ञान, ये दोनों 7वें घर में एक साथ मिल जाते हैं, तो ये सबसे शक्तिशाली संयोजन बनता है। शनि रिश्ते को टूटने नहीं देते और बृहस्पति उस रिश्ते में खुशी और समझ बनाए रखते हैं। असल में यही वो राज है जो उन शादियों में देखा जाता है जो 50 साल या उससे भी ज्यादा चलती हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर किसी की कुंडली में ये सबसे अच्छा संयोजन नहीं है तो फिर क्या किया जाए। देखिए, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, वो समाधान भी देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन ग्रहों की अच्छी ऊर्जा को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक मैप की तरह है जो हमें हमारे रास्तों के बारे में बताता है। हम अपने प्रयासों से, अपनी समझ से इन ग्रहों की ऊर्जा को अपने जीवन और रिश्ते में शामिल कर सकते हैं। और इन ऊर्जाओं को अपने जीवन में लाना बहुत आसान है। बृहस्पति के लिए बस एक दूसरे का सम्मान करें, शनि के लिए थोड़ा धैर्य रखें और एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करें, और शुक्र के लिए प्यार और सद्भाव को हमेशा सबसे ऊपर रखें। ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो असल बात यह है कि ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन असली शक्ति हमारे इरादों में है। साथ रहने, एक साथ आगे बढ़ने और प्यार करने का जो इरादा होता है ना, वो किसी भी ज्योतिषीय चुनौती पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर सवाल सिर्फ ये है कि ज्योतिष के अनुसार कौन सा ग्रह ये पक्का करता है कि रिश्ता कभी ना टूटे, तो इसका ताज बिना किसी शक के शनि को ही जाता है। शनि आपको एक ऐसी गांठ से बांधते हैं जिसे खुद समय भी नहीं खोल सकता।